Hello guys, so today's topic is stock market versus war. What happens during conflict? Stock market और वॉर के बीच में क्या रिलेशन है या फिर स्टॉक मार्केट कैसे रिएक्ट करेगी इन केस वॉर हैपेंस. आई नो वी ऑल हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन अवर माइंड. आज हम इस पूरी वीडियो में क्लियर कर देंगे. हम हिस्टोरिकल चार्ट्स देखेंगे या हिस्टोरिकल डेटा देखेंगे. जब भी वॉर हुई है मार्केट ने हमेशा से कैसे रिएक्ट करा है, क्या चांसेस है वेदर इट विल गो अप या फिर वेदर इट विल गो डाउन. What happens during conflict? कॉन्फ्लिक्ट को हम शॉर्ट में देख लेते हैं. अब हम सब सोच रहे होंगे कि मार्केट में क्या होने वाला है, बाज़ार में क्या होने वाला है. हिस्टोरिकल चार्ट्स उठाकर देखा जाए कि चार्ट्स में क्या हुआ है तो मार्केट वापस रिबाउंड करती है व्हेन आफ्टर जियोपॉलिटिकल इवेंट्स. जियोपॉलिटिकल इवेंट्स क्या हुए? लाइक वॉर या फिर इकोनॉमिक सैंक्शंस. दिस ऑल आर जियोपॉलिटिकल इवेंट्स. व्हाट डू एक्सपर्ट्स रिकमेंड्स? एक्सपर्ट्स क्या रिकमेंड करते हैं? वो कहते हैं कि आप हाई क्वालिटी स्टॉक्स पे फोकस करके रखें इन सेक्टर्स लाइक बैंक्स, पावर, डिफेंस, जिनकी हमें ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा लगती है. बैंक्स हो गए जैसे कि आपका HDFC बैंक हो गया. पावर सेक्टर हो गए जैसे कि पावर सेक्टर के स्टॉक्स हो गए जैसे कि रतन इंडिया एंटरप्राइज हो गया, टॉरेंट पावर हो गया. एंड डिफेंस के स्टॉक्स हो गए जैसे कि कोचिन शिप यार्ड हो गया, मैसगॉन डॉक शिप बिल्डर्स हो गया. ड्रिवन बाय स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल एंड गवर्नमेंट केपेक्स, यानी कि जिसमें हमें स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल लग रही है और गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर जा रहा है, यानी कि गवर्नमेंट उस पर खर्चा करने वाली है. हमें दिख रहा है कि गवर्नमेंट का यहाँ पे जाएगा पैसा, यहीं एक्सपेंडिचर बढ़ेगा गवर्नमेंट का. सो वी आर गोइंग टू पुट अवर मनी देयर ओनली, क्योंकि उन सेक्टर्स के ऊपर जाने के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हो जाते हैं. Now moving on to next topic is stock market during war times. War times पे stock market कैसे act करेगी या कैसे react करेगी. The stock market has historically experienced significant turbulence during war time. Significant का मतलब हुआ अच्छा खासा. वॉर टाइम में काफ़ी परेशानी देखी है. येट इट ऑफन डिमॉन्स्ट्रेट्स अ पैटर्न ऑफ रिकवरी. मगर हमेशा से क्या होता आया है, वो रिकवर कर जाती है इन दी एंड. व्हेन द वर्ल्ड वॉर वन इरप्टेड, जब वर्ल्ड वॉर हुआ, स्टॉक्स प्लमेटेड बाय अप्रॉक्सीमेटली 30%. स्टॉक्स कितने गिर गए? 30% गिर गए. 4 महीने के लिए पूरी मार्केट बंद कर दी गई, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग गाइज. मार्केट बंद होना इट्स नॉट अ सिंपल थिंग. अपॉन रीओपनिंग इन दिसंबर 1940, जब वापस रीओपन हुई, डो जोन्स ने इम्प्रेसिव रिकवरी दिखाई, सर्जिंग ओवर 88% गाइज. 88% इज अ बिग मूव. इट डिड गो डाउन फॉर 30%, बट इट देन केम अप फॉर लाइक 88%. सो बेसिकली क्या होता है, वेन एवर any such thing happens, मार्केट टेम्पररी डाउन मूव दिखाती है. हमने पास्ट के जितने भी चार्ट्स उतार के देखे हैं, वेन एवर देयर इज एनी जियोपॉलिटिकल इवेंट और स्टेट ऑफ वॉर, इन्वेस्टर्स ने क्या देखा है कि मार्केट्स वापस आ जाती हैं. रीबाउंड. रीबाउंड मीन्स वापसी, बाउंस बैक करके वहीं आ जाती हैं. किस लेवल पे? जहाँ जो प्री कॉन्फ्लिक्ट लेवल थे, जब वॉर नहीं थी, जब कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, उसके टाइम पे जो लेवल था, उस लेवल पे जस्ट विद इन वीक्स और इवन मंथ्स इट बाउंसेस बैक फॉलोइंग द ऑनसेट ऑफ हॉस्टिलिटीज जाती है. वंस वॉर इज डिक्लेयर्ड, इन्वेस्टर्स कैन रिकैलिब्रेट. जब वॉर डिक्लेयर हो जाए, अनाउंसमेंट हो जाए, इन्वेस्टर्स क्या कर सकते हैं? रिकैलिब्रेट मीन्स एडजस्ट करना पैसे को या रिवाइज करना इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को बेस्ड ऑन चेंजिंग मार्केट कंडीशन. जैसे हमने पहले डिस्कस करा था, लाइक डिफेंस सेक्टर हो गए या मान ली इकोनॉमिक सैंक्शन पड़े हैं, उस हिसाब से हमें जो सेक्टर्स बूम पे लगे, गवर्नमेंट का केपेक्स किस पे जाने वाला है, हम उसी अकॉर्डिंग अपना रिकैलिब्रेट कर सकते हैं पैसे को.
वॉर पजल क्या होता है? लेट्स टॉक अबाउट वॉर पजल. The study found that stock prices generally decline as the likelihood of war increase. स्टडी ने क्या पाया है कि स्टॉक प्राइसेस जो होते हैं वो नीचे जाने लगते हैं. ओके, कैसे नीचे जाते हैं? जैसे कि वॉर का लाइकलीहुड बढ़ता है, वॉर के ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वॉर होने वाली है. अ रिएक्शन मैनी एक्सपेक्ट, ये तो सबका नॉर्मल रिएक्शन होगा. सबको लगेगा कि पता नहीं कहीं हम लोग फंस ना जाएं, स्टॉक में गिरती जाए. बट एक बार वॉर जब ऑफिशियली स्टार्ट हो जाती है, मार्केट्स वापस रिबाउंड हो जाती हैं गिरने के बजाय. कॉन्वर्सली उसके पलट ही जब अचानक से कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, ऑल ऑफ द सडन इट हैपेंस विदाउट एनी नोइंग, विदाउट अ बिल्डअप, मार्केट्स फिर गिरने लगती हैं. एकदम मार्केट को झटका जो लगता है, ठीक है. व्हेन there is a build up, investors know, they have already calculated risk in their mind, they have. Let's move on to our next slide. What could be our next step? हमारा next step क्या होना चाहिए? In such uncertain environments, diversification becomes especially important. ऐसे uncertain environments में diversified होना चाहिए. Diversified means अलग अलग सेक्टर्स में और अलग अलग कॉमोडिटीज़ में, अलग अलग मार्केट्स में होना चाहिए पैसा. लाइक थोड़ा सा पैसा गोल्ड में, लाइक थोड़ा सा ETFs, म्यूचुअल फंड्स एंड इक्विटी मार्केट. तो अलग अलग जगह जब होगा, लाइक अगर स्टॉक मार्केट बढ़ेगी तो गोल्ड के प्राइसेस नीचे जाएंगे, ऐसे ही वाइस वर्सा होगा. तो एटलीस्ट यू आर प्लेइंग सेफ. ऐसा नहीं है कि आपने सारा का पैसा गोल्ड में डाल दिया या सारा इक्विटी में डाल दिया और इक्विटी पूरी नीचे चली गई तो आपकी तो पूरी कैपिटल वाइप ऑफ हो जाएगी. तो इसलिए टू बी ऑन द सेफर साइड, डाइवर्सिफिकेशन इज ऑलवेज द की टू हेल्प मैनेज द रिस्क दैट वॉर रिलेटेड वॉलिटिलिटी कैन क्रिएट. ताकि हम रिस्क को हमारा कैलकुलेटिव हो, हम लोग एकदम से डूब के खाली हाथ ना बैठ जाएं. Understanding how markets have responded to past conflicts can help inform adjustments aimed at managing risk and pursuing long-term investment goals. हमें ये बात समझनी होगी कि पास्ट में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स आए, हमें उसके बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि हम उसी अकॉर्डिंग अपने एडजस्टमेंट कर सकते हैं, रिस्क को मैनेज कर सकते हैं एंड परसुइंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गोल्स. हमारा कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए, कैलकुलेटेड गोल्स हो सकते हैं लॉन्गर टर्म के लिए. क्विक इनसाइट,